जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हों। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कि यहाँ पर इन सरकारी नौकरियों के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस साल की नई बड़ी वैकेंसीज जहाँ पे लगभग 50 से 55 हजार की वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई है। 10वीं कक्षा पास छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। अगर आप बिहार की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे, जहां पे आपको एक पेड बैच दिया जा रहा है जो कि मात्र 199 रुपए में ये 6 बुक को कवर किया जा रहा है। जहां पे आपको बिहार के सामान्य ज्ञान जैसे कि लूसेंट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बुक को कवर किया जाएगा। पूर्वालोकन जो कि साइंस का होगा, यहाँ पे उससे साइंस के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन और करंट अफेयर जो कि 1 साल का कंप्लीट है वो कंप्लीट कराया जा रहा है, और एनसीईआरटी सार संग्रह से रिवीजन भी कराए जाएंगे। तो ये सभी अपडेट आपको मात्र 199 रुपए में कुछ दिन के लिए ऑफर में है। ये जल्दी से ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दे कि बीपीएससी का एग्जाम है जिन छात्रों का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर का सिनारियो हम लोग देने जा रहे हैं, और डेली करंट अफेयर का सिनारियो का जो टॉपिक क्वेश्चन है वो बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो ज्यादा आप लोग का प्रैक्टिस हो सकेगा, ज्यादा आप लोग जुड़ सकेंगे यहाँ से। उसके अलावा बिहार दरोगा की बहाली की जो ये व्यवस्था है, यहाँ पे इसको हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। जी हाँ, 13 तारीख के बाद से, यानी कि 13 तारीख से हम लोग जो है यहाँ पे आपका ये क्यूज सेक्शन शुरू कर देंगे। बीपीएससी 12 तारीख को एग्जाम है, एग्जाम देकर आइए, फ्री हो जाइए, घर पहुंचिए, और 13 तारीख से या 14 तारीख से ये जो क्यूज का सेक्शन है वो कंप्लीट टाइम टू टाइम आपका दिया जाएगा यहाँ से। तो ये चीजें हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक के जरिए जो है आप इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप जो है इसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम सीधे लिए चलते हैं उन भर्तियों के ऊपर जो यहाँ पे चर्चा हो रही है, 55 हजार की उन कुल वैकेंसीज के बारे में। तो सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इनके अपडेट पे। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा एक दूसरे को, ताकि आपके एक शेयर से किसी का भला हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस साल की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, जी हाँ, नई वैकेंसी का, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये अपडेट की गई है। जी हाँ, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिक्रूटमेंट है। जो छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो को देखें, और इसके रिगार्डिंग हमने एक ऑलरेडी वीडियो आपको बना के दिया भी है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए फॉर्म भरने का फीस 500 रुपए लिया जा रहा है। 450 रुपए जो है जो कैटेगरी वाले छात्र हैं वो दे पाएंगे, विदाउट कैटेगरी वाले छात्र जो है वो देंगे यहाँ पे, सॉरी। तो ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले छात्र जो है 450 रुपए, और 50 रुपया जो है यहाँ पे आपसे प्रोसेसिंग चार्ज किया जा रहा है। तो ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनसे यहाँ पे फीस का सिनारियो कम लिया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, इसका जो शुरुआत है 28 जनवरी से हो चुका है। 17 फरवरी लास्ट डेट, यानी कि फरवरी महीने का अगर देखा जाए तो ये एक एक्सक्लूसिव बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जहां पे आपको नौकरी जो है सरकारी मिलेगी और तनख्वाह भी बहुत अच्छा मिलेगा। आप इसका जो है चालान के थ्रू आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बता दें कि 17 फरवरी लास्ट डेट है। 18 से लेकर 25 साल तक के छात्र और 18 से लेकर 27 साल तक के छात्र जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 फरवरी लास्ट डेट है, उससे पहले आप इसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, और आपके लिए जो नोटिफिकेशन का अपडेट है ये देखिए, मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल बता चुका हूँ। हर एक स्टेट से, हर एक जोन के वाइज यहाँ पे आपको दिया गया है इसका वैकेंसी। जैसे कि अगर आप अगरतला से हैं, या फिर गुजरात अहमदाबाद से है, इजवाल से है, अमृतसर से हैं, तो इनके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। यह सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है, और यहाँ पे एमटीएस का पोस्ट है। 2 तरह की वैकेंसी है। कुल पदों की अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पे नीचे आके आप सारा चीज देख भी सकते हैं। ये हर एक स्टेट के हर एक सिटी के लिए अपडेट की गई है, जहाँ पे आपका ये, जी हाँ, एग्जाम लिया जाएगा या फिर आपके ये ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ये देखिएगा 1675 पदों की कुल वैकेंसीज यहाँ पे अपडेट की गई है। अगर आप हिंदी राज्य क्षेत्र से आते हैं तो आपके लिए जहां जहां ये लैंग्वेज की बातें की गई हैं हिंदी की, उस स्टेट के लिए आप कहीं के भी छात्र हो, किसी भी स्टेट से आते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जहां जहां आपको हिंदी दिख रहा है, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इस पोस्ट के लिए। तो जहां जहां आपको हिंदी दिख रहा है, हिंदी वासी छात्रों के लिए यह आवेदन करने के लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी स्टेट में आपको आवेदन कर लेना है, नहीं। आपको आवेदन अपने उस स्टेट में करना है जहां पे आपकी कन्वीनियंट हो, जहां आप अच्छे से जॉब कर सके। ऐसा नहीं कि वहां पे रहने खाने में ही आपका पूरा जो है पैसा चला जा रहा है।
तो आप ऐसा सेक्टर चुनिए और वहां पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। अगर देखिए देहरादून के सेक्शन के लिए जाते हैं आप, तो यहाँ पे देखिएगा तो मात्र 2 सीट है ना, आपके एमटीएस के लिए, और 11 सीट है आपका जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है आपका सीनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट का। तो दिल्ली के लिए आप आवेदन कीजिए, जहाँ पे हिंदी भाषी आवेदन कर सकते हैं, 266 पोस्ट है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और ये हेडक्वार्टर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सीट भी ज्यादा दी गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या भी ज्यादा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के छात्र हैं तो पटना के लिए आवेदन कीजिए। तो इसी तरह से आप जिस भी लैंग्वेज की जानते हैं, लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान है यहाँ पे, तो आप अपने रीजन को सेलेक्ट करें और उसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजन वाइज वैकेंसीज की अपडेट। और दोस्तों इसके लिए जो पे स्केल है वो 18,000 से आपकी शुरुआत हो रही है। ये बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस जो इंडियन गवर्नमेंट देती है आपको। जिस भी आप शहर में रहेंगे उस शहर के रिगार्डिंग आपको अलाउंस भी मिलता है। तो ये एमटीएस का जो है लेवल 1 के तहत आपका सैलरी प्लस अलाउंस मिलेगा। और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 21,700 की बेसिक सैलरी है, प्लस में आपको जो है अलाउंस यहाँ से मिलेगा। पे स्केल हो गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकता है। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें किस स्टेट का देना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड, उस स्टेट के लिए ही आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो ये सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बिहार से हैं तो ऐसा नहीं कि आप दिल्ली का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं डोमिसाइल, नहीं, आप अपने स्टेट के लिए ही आप आवेदन कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज मेंशन इन द टेबल ए अबव द अगेंस्ट इच एसआईबी। जी हाँ, यहाँ पे जितने भी सेक्शन दिए गए हैं आपको, उस सेक्शन में जिस लैंग्वेज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, टेबल ए में जो दिया गया है उसके अगेंस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दिया गया है, इट्स अ पोजीशन ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट व्हिच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां के लिए आपको एक पोजीशन डोमिसाइल बनाना होगा, सर्टिफिकेट बनाना होगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे आप जिस स्टेट से हैं, जिस जोन से आते हैं, अगर उस जोन में वैकेंसीज है तो आप उसी जोन से आवेदन कीजिएगा। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 27 साल है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और 18 से 25 साल है, जी हाँ, एमटीएस के लिए। तो यहाँ से आप एज रिलेक्सेशन भी देख सकते हैं, जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं। ये सारी डिटेल हमने आपको अपडेट कर दी है। ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे सेंटर्स पे आप अपना सेंटर दे सकते हैं एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे जो है आपका एग्जाम का पैटर्न है, ये आप चेक कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ये टियर 1 होगा, जहाँ पे आपको एक पेपर देना होगा 100 मार्क्स का, 1 घंटे का ये पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे आपको। हर ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी और ई, यानी कि ये 5 पार्ट में है। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, यानी यहाँ 20 होंगे, यहाँ 20 होंगे, यहाँ 20 होंगे, तो ये कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 है, ध्यान रखिए। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पे टियर 2 की बात करें तो हम दोस्तों, जब आप टियर 1 क्लियर करते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन ऑफ पैसेजेस जो कि 500 वर्ड में दिए रहेंगे, लोकल लैंग्वेज में करना होगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है, इंग्लिश में दिया रहेगा या फिर आपके लोकल लैंग्वेज में दिया रहेगा। 1 घंटे का ये पेपर होगा। पार्ट ऑफ टियर 2 इसी का पार्ट है। स्पोकन एबिलिटी भी आपकी होनी चेक की जाएगी। और ये जो है आपका टियर 3 जब आएंगे तो इसमें इंटरव्यू में आपका इंग्लिश में ही आपका ये इंटरव्यू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 10 नंबर यहाँ पार्ट 2 में, क्योंकि टियर 2 का ही पार्ट है ये स्पोकन एबिलिटी, और 50 नंबर इंटरव्यू के होंगे, जहाँ से आपका एचआर राउंड भी होगा, आपका इंग्लिश चेक भी किया जाएगा। तो यहाँ से आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। फीस की बात हमने आपको ऊपर बता दी है। और 17 फरवरी देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है 17 फरवरी है। लेकिन आप जो है, क्योंकि 10 फरवरी जो पहला डेट था उसी डेट पे आवेदन कर लीजिएगा। 28 जनवरी से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है। लिंक हमने दे रखा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप आईबी के MHA के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए इसी आपके PDF पे दिया गया है इसका लिंक भी, जहाँ से जाके आप इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब अगले वैकेंसीज के ऊपर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो अगला वैकेंसी है ये BSF का वैकेंसी है। मैंने जैसा कि आपको बताया भी था
ठीक है। और यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ये फरवरी से स्टार्ट होगा इसका, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जहाँ पे लगभग जो है इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं, 1400 के आसपास इसकी भी वैकेंसी है। उम्मीदवार जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको लिंक दिया जाएगा यहाँ से। आपके पास कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसको रख लीजिएगा। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, जैसे कि 10th का मार्कशीट, ये 10वीं कक्षा पास पे आधारित है, और आईटीआई जो कि रिलेवेंट ट्रेड्स में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो ये दूसरा। तीसरा आधार कार्ड, चौथा आपका फोटो और सिग्नेचर और ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वैकेंसीज है ये बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट के लिए निकाली गई है। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, इसके रिगार्डिंग भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कल, तो उस वीडियो को जाके कंप्लीट डिटेल देख लीजिएगा। 1410 पदों की टोटल वैकेंसी है। बेसिक सैलरी की बात करें तो 21,700 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस चूंकि ये सरकारी नौकरी होगा इसलिए अलाउंस भी आपको मिलेगा यहाँ पे, एज फॉर द सिटी अलाउंस जो मिलता है आपको। मार्च तक यहाँ पे लास्ट डेट होगा आवेदन करने का। 100 रुपया मात्र फीस चार्ज लिया जा रहा है यहाँ पे। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। SC ST हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं तो 0 रुपये आपसे लिया जाएगा। 18 से 25 साल, चूंकि 10वीं कक्षा के पास के आधारित छात्रों को आवेदन करने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे इनको 18 से 25 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे। 5 साल का जो है ये कैटेगरी जो है छात्रों को SC ST में मिलेगा छूट, और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का छूट यहाँ पे एज में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पोस्ट वाइज जो है आपका किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज है यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये डिटेल हमने आपको दे दिया है कल एक वीडियो में, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। कुल 1410 पदों की वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन करेंगे। 21,700 की सैलरी होगी, प्लस अलाउंस मिलेगा। यहाँ पे एक आपका PST क्लियर करना होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर होगा करना होगा। जहाँ पे SC ST से आते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर का हाइट और 76 से 81 सेंटीमीटर का आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट होगा। कैंडिडेट जो है हिली एरिया से आते हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, और 78 से 83 जो है उनका चेस्ट मेजरमेंट रखा जाएगा। ऑल अदर कैंडिडेट हैं जो कि मेल कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 167.5 हाइट होगा, और 78 से 83 जो है आपका यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा। SC ST से आते हैं तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट नहीं दिया गया है, और नॉट अटेम्प्टेड होगा। और कैंडिडेट हिली एरिया से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी में है, चूंकि यहाँ पे देखिए ये भी फीमेल है, ये फीमेल है, इनके लिए चेस्ट मेजरमेंट के लिए नॉट अटेम्प्ट रखा गया है, तो यहाँ पे हाइट रखा गया 157 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखेंगे। मेल कैंडिडेट हैं आप तो 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, और फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। टाइम शेड्यूल आपका दिया गया है। 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में है, यहाँ पे 8 मिनट 30 सेकंड में महिलाओं को करनी है। तो ये दोनों एग्जाम आप क्लियर करते हैं, पहले PST होगा, फिर रिटन एग्जाम, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ से ये 1400 पदों की वैकेंसीज आपकी अपडेट की गई है। इसके लिए भी सारा डिटेल नोटिफिकेशन मैंने दे रखा है, उसका वीडियो लिंक जो है आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन। अब अगले वैकेंसीज की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो ये वैकेंसी है आपकी पोस्ट ऑफिस की। जी हाँ, ये पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पे बता दें कि 40,000 से भी ज़्यादा पदों की वैकेंसी है, और यहाँ पे बता दें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपको बता दें कि यह मेरिट बेस आधारित आपका ये परीक्षा होता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपने मेरिट के आधार पे आपका चयन किया जाता है। लोकल लैंग्वेज उस क्षेत्र का आपको आना चाहिए जिस क्षेत्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइक्लिंग और नॉलेज ऑफ लाइवलीहुड का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है, ये 2 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। एक तो आपका BPM का पोस्ट है, और एक आपका डाक सेवक का पोस्ट है, ठीक है। अब ये है BPM के लिए जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, इनके लिए 12,000 सैलरी है, प्लस अलाउंस मिलेगा, तो ये लगभग 29,000 की सैलरी बनेगी। जो डाक सेवक है उनको 10,000 की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी, और ये अलाउंस के साथ है, जहाँ पे आपको बहुत साल तक आप काम करते हैं तो आपका सैलरी बढ़ेगा, ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। GDS की रिक्रूटमेंट है, इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। 27 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, और 17 फरवरी लास्ट डेट है आवेदन करने का, जहाँ पे आपको कुल मिला के देखें तो 40,000 से ऊपर की वैकेंसी है। जी हाँ, 40,889 पदों की टोटल वैकेंसी है। जोन वाइज देख सकते हैं किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, लेकिन आप हिंदी राज्य के लिए जो लैंग्वेज मांगी गए हैं उसी के लिए जो है आप यहाँ पे आवेदन करेंगे।
कैटेगरी वाइज सीट चेक कर सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, यहाँ से अपडेट की गई है। ठीक है, ओके। तो ये 40,000 की वैकेंसी हो गई, जिसके लिए आपको 100 रुपए फीस चार्ज करना होगा। SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा। पेमेंट जो शेड्यूल दिया गया है आपको नेट बैंकिंग या ऑनलाइन करना होगा। 27 तारीख से लेकर 16 फरवरी तक लास्ट डेट है इसका आवेदन करने का। तो 16 फरवरी से पहले आवेदन कर लीजिएगा आप लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बता दी है। एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल तक की रखी गई। तो आप जो छात्र है इसके लिए आवेदन करेंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो कैटेगरी में छात्र आते हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये हमारी तीसरी वैकेंसी हो गई। चौथी वैकेंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको हर एक छात्र को बोलूंगा कि इसके लिए आप फॉर्म भरिए। थोड़ा सा एग्जाम कम्पिटिटिव होता है, बहुत ही टफ होता है, जो कि ये है आपका MTS का एग्जाम। 10वीं कक्षा के पास छात्र ही आवेदन करेंगे, या जैसा कि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। कुल अगर देखें तो 12,000 पदों की यहाँ पे ये वैकेंसी है ना, उससे ज्यादा ही वैकेंसी है। तो 40,000 MT आपका जो GDS का वैकेंसी हो गया है ना, 12,000 ये हो गया। CIA सॉरी BSF का जो वैकेंसी है वो 1400 वैकेंसी हो गया। फिर एक जो वैकेंसीज हमने आपको अपडेट किया है दोस्तों, BSF के अलावा IB का रिक्रूटमेंट है, वो भी आपका बहुत बड़ा वैकेंसीज है ना। तो यहाँ पे मिला के जो है 50 से 60,000 की वैकेंसीज है यहाँ पे, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। देखिए अगर MTS की बात करें तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल का पोस्ट होता है, 11,994 सीट है। हवलदार के लिए 529 सीट, इनके लिए भी 10वीं कक्षा पास एग्जाम को देना होगा आपको छात्रों को, है ना। और यहाँ पे हवलदार का जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप छात्र 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी, 15 मिनट समय दिया जाएगा। महिलाओं को 1 किलोमीटर की रनिंग 20 मिनट का समय दिया जाएगा। हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिलाओं में 152 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। ये भी ज्यादा है नहीं, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट से पुरुषों का होगा 81 से 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 18 से 25 साल वाला जो ग्रुप है उसके लिए जो एज बिटवीन आपका होना चाहिए 1998 से लेकर 2005 तक का होना चाहिए। और जो 27 साल वाला जो एज क्राइटेरिया है, ये हाँ उनमें MTS और हवलदार का जो पोस्ट है सॉरी, तो यहाँ पे 2005 के बीच का होना चाहिए, 96 से लेकर 2005 के बीच का एज होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी में आप छात्र आते हैं उनको भी यहाँ पे बता दूं कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, आप नोटिफिकेशन का पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए आप आवेदन कर लीजिएगा। इसका एग्जाम पैटर्न जो होगा ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। ये 4 आपका सेशन है जिसका आपको परीक्षा देना है, लेकिन यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है जैसा कि बैंकिंग में होता था। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बदला गया है इसका। तो न्यूमेरिकल और जो मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है और रीजनिंग वाला पार्ट है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेगा ये आपका, और ये 45 मिनट आपको दिया जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जीके और इंग्लिश वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होने के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज क्वेश्चन के पैटर्न होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं सेशन 1 सेशन 2, जहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग का अपडेट किया गया है। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सेशन 2 देयर विल बी नो नेगेटिव। यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन 2 होगा और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और सेशन 2 में यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे PET भी है आपका, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी चेक किया जाएगा। 1600 मीटर का रनिंग होगा, 15 मिनट का ये रनिंग होगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर और 20 मिनट का ये समय आपको दिया जाएगा। हाइट के बारे में हमने बता दिया, चेस्ट मेजरमेंट भी बता दिया, और वेट को लेकर यहाँ पे महिलाओं को 48 केजी का वेट होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट के साथ साथ जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आपको सबमिट करना होगा। सिलेबस का भी वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, जब इसका नोटिफिकेशन बताया था, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप ये सारी जानकारी जो है जाके देख सकते हैं। 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के अपडेट हमने आप तक पहुंचाए हैं, 50 नहीं 60,000 कह लीजिए, क्योंकि ये कुल वैकेंसीज का जो संख्या है ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज है, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो पे इतना ही।